Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 20 Single Entry System. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you the simplified ways of understanding accountancy. Accountancy simple है अगर इसके कॉन्सेप्ट समझना शुरू हो जाए. विजुअल इंपेयरमेंट उसमें कोई बैरियर नहीं है. तो हम कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम के एस्पेक्ट्स को देखते हैं इस चैप्टर 20 के अंदर. सिंगल एंट्री सिस्टम, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वह कैसे काम करता है, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे प्रॉफिट्स असेस किए जाते हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ये चीज हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. कुछ जगह डुअल एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ जगह नहीं किए जाते. कुछ एंट्री जैसे कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स या कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इसकी दोनों एंट्रीज भी रिकॉर्ड की जाती हैं. इस सिस्टम में कैश परचेज हो, कैश सेल हो, एक्सपेंडिचर्स हो, कैश एक्सपेंडिचर्स हो, इन सब को सिंगल एंट्री के रूप में ही रिकॉर्ड किया जाता है. सिंगल एंट्री सिस्टम में डेप्रिसिएशन या बैड डेट जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. इसमें नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स अवॉइड किए जाते हैं. इस सिस्टम के अंदर मेटिकुलसली कैश बुक मेंटेन की जाती है और डिपेंडेंस ऑन वाउचर्स बहुत ज्यादा है. सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. बहुत छोटे लेवल का बिजनेस इसे मैनेज कर सकता है. बड़ी कंपनीज के लिए ये अलाउड नहीं है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता. फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम नहीं है तो इसकी अकाउंटिंग एक्यूरेसी क्रॉस चेक नहीं की जा सकती. ट्रायल बैलेंस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनता है लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता. इसलिए इसमें फ्रॉड्स होने के एंड मैनिपुलेशंस करने के चांसेस ज्यादा है. सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनने की वजह से एग्जैक्ट प्रॉफिट्स पता लगाना मुश्किल है और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानकारी बहुत ही इनकम्प्लीट है. सिंगल एंट्री सिस्टम के कितने मेथड्स हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम के दो मेथड्स हैं. पहला है नेटवर्थ मेथड, सेकंड है कन्वर्जन मेथड. नेटवर्थ मेथड में 31 मार्च या 31 मार्च 2019 में कितना कैपिटल था एंड 31 मार्च 2020 में कितना कैपिटल है, इन दो कैपिटल के डिफरेंस से पता लगाया जाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है. इस मेथड को यूज करते समय जितना भी प्रोप्राइटर ने कैपिटल डाला है उतना एडजस्ट किया जाएगा और जितनी भी ड्राइंग्स करी हैं, जितना भी कैपिटल में से पैसा निकाला है वो भी एडजस्ट किया जाएगा. कन्वर्जन मेथड. इन दिस मेथड accountant prepares a total debtors, total creditors, total bills payable, total bills receivable, and with the use of receipt and payment account having the value of assets, value of liabilities, income and expenditure account is prepared to assess the net profit. This method is called conversion method. What is statement of affairs in single entry system? Statement of affairs is the statement giving assets and liability of the business in the single entry system. Single entry system के अंदर कितने assets हैं, कितनी liabilities हैं, उसका reflection statement of affairs statement से मालूम पड़ता है. Statement of affairs एक तरह की virtual balance sheet है. How is the statement of affairs prepared? Statement of affairs की statement कैसे बनाई जाती है? Single entry system के अंदर cash book maintain की जाती है. नेक्स्ट, इस सिस्टम के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से डिफरेंट वैल्यूज निकाली जाती हैं. लिस्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं और कितना आउटस्टैंडिंग है वो कैलकुलेट किया जाता है.
थर्ड, असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू वाउचर से असेस की जाती है और संभव हो, अगर पॉसिबल हो, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके असेट की वैल्यू कम करके भी रिफ्लेक्ट की जाती है। एज रिगार्ड स्टॉक, फिजिकल इवैल्यूएशन स्टॉक की जाती है और उस स्टेटमेंट पे स्टॉक की स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड इनकम्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और सुटेबली एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज निकाल ली जाती हैं। वैल्यू ऑफ असेट में से वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज माइनस करके वैल्यू ऑफ कैपिटल निकाला जाता है। लेट अस सम ऑफ द चैप्टर सिंगल एंट्री से। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर डबल एंट्री सिस्टम की तरह दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसमें कैश बुक मेंटेन की जाती है, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट के बेसिस पर, वाउचर के बेसिस पर वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी निकाली जाती है और उसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रॉफिट असेस करने के लिए या नेटवर्थ मेथड यूज किया जाता है, जिसके अंदर लास्ट ईयर का कैपिटल और इस ईयर का कैपिटल कंपेयर करके जितना कैपिटल इंक्रीज हुआ है वह प्रॉफिट होता है, अगर कैपिटल रिड्यूस हुआ है तो वह लॉस होता है। नेटवर्थ मेथड के अंदर हम टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनका टोटल वैल्यूज निकाल लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट से डिफरेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन कर प्रॉफिट निकाला जाता है। टोटल असेट्स निकाले जाते हैं, टोटल लायबिलिटीज निकाली जाती हैं। टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दी जाती है, जिससे कि जो नेट अमाउंट आता है वो कैपिटल रिफ्लेक्ट करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई जाती है, जिसमें रिफ्लेक्ट करता है कि क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं और इसके बेसिस पर ही बिजनेस के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन रहती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिल पाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम सीरियस लिमिटेशंस के साथ है, जिसकी वजह से बिजनेस पे मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है और इसके अंदर स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है, बहुत वेरिएशंस हैं और लॉ के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सिंगल एंट्री सिस्टम के मेजर कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे और आप लगातार अकाउंटिंग के नए कॉन्सेप्ट्स कैप्चर कर रहे होंगे। फीडबैक के लिए आप मेल कर सकते हैं akagrawal99@gmail.com और SMS कर सकते हैं 9999428886। थैंक यू।